my little friends and babies. कैसे हैं आप सब? Hope you are doing good and staying safe. I welcome you all to the world of dazzling stories by Ekta Jetwani. आज है एपिसोड 3 ऑफ रामायण। आपको याद है एपिसोड 2 में क्या हुआ था? एपिसोड 2 में राम और सीता मैया की शादी हुई थी, है ना? स्वयंवर हुआ था, उनकी शादी हुई थी, फिर वो अपने पैलेस चले गए थे अयोध्या वापस। तो जब अब है ना किंग बनने का समय आया था, तो दशरथ किंग की 2 वाइफ थी, एक कौशल्या और एक कैकेयी। कौशल्या थी राम और लक्ष्मण की मम्मी और कैकेयी थी भरत की मम्मी और शत्रुघ्न की मम्मी। तो अब कैकेयी मैया को पता चला कि अब राम भगवान बनने वाले राजा, तो उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने बोला ऐसे कैसे होगा? तो उन्होंने दशरथ जी को बोला कि आपने मुझे वादा किया था कि आप मेरी बात ज़रूर मानोगे, जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे वो ज़रूर दोगे। तो आज मैं आपसे वचन मांगती हूँ कि आप मेरे बेटे भरत को ही राजा बनाओगे अयोध्या का, और राम को वनवास भेजोगे 14 साल के लिए। ओह, ये सुन के तो किंग दशरथ पूरे हिल गए। वो बहुत दुख हुआ, बहुत परेशान हो गए। वो नहीं चाहते थे ऐसा कुछ भी होना, बट क्योंकि वो वचन दे चुके थे ना, पीछे नहीं हट सकते थे, राजा पीछे नहीं हट सकते थे। तो उन्होंने वही किया जो कैकेयी ने बोला। उन्होंने बोला राम को कि तुमको वनवास जाना होगा 14 साल के लिए, और भरत बनेगा यहाँ का राजा। तो राम भगवान ने बिना एक क्वेश्चन किए, बिना कुछ भी उनसे पूछे, चुपचाप वो उन्होंने तय कर लिया कि ठीक है, मैं वनवास चले जाऊँगा। तो सीता मैया बोली मैं तो आपकी पत्नी हूँ, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ उसने राजपाट में, मैं भी आपके साथ चलूँगी अब तो वो भी चली। उन्होंने भी बोल दिया मैं भी चलूँगी। अब लक्ष्मण थे उनके छोटे भाई, बहुत प्यार करते थे उनसे। उन्होंने बोला आप जाओगे तो मेरे को यहाँ बिल्कुल नहीं रहना है, मैं इस चीज़ को नहीं देख सकता हूँ, मैं भी आपके साथ जाऊँगा, जहाँ आप रहोगे वहीं मैं रहूँगा, वैसे ही मैं रहूँगा। तो राम भगवान ने लक्ष्मण को समझाया कि नहीं, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत है, मैया को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम रुक जाओ, तुम मत चलो मेरे साथ। पर वो नहीं माने, तो अपने बड़े भाई के साथ वो भी चले गए। वो पहुंच गए पंचवटी। आगे देखते हैं अब वहाँ पे क्या हुआ। राम, लक्ष्मण और सीता फिर पहुंच गए अपने वनवास में, 14 साल के वनवास में, पंचकुटी में। वो जगह बहुत सुंदर थी, सीता मैया को बहुत पसंद आई। ये तो बहुत सुंदर जगह है, हम अपनी छोटी सी झोपड़ी यही बनाएंगे और यही सिंपल सी जिंदगी जी लेंगे। बहुत अच्छे से वो लोग वहाँ पे रहने लगे, तीनों एक दूसरे का ध्यान रखते थे। तो एक दिन एक सुंदर औरत वहाँ पे आई और उन्होंने देखा श्री राम को। वो बोली कि मुझे तुम पसंद हो, तुम मेरे से शादी कर लो, तुम धनुर्धारी इतने सुंदर हो, मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम पसंद हो। ये एक्चुअली में है ना राक्षसी थी, शूर्पणखा, रावण की बहन है ये, बट अपना रूप बदल के आई ना सुंदर औरत बन के, तो उसको बोल रही थी। तो राम ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। तो पर वो पीछे पड़ गई कि मुझसे शादी करो। फिर बोला लक्ष्मण तुम मुझसे शादी कर लो। तो लक्ष्मण ने बोला नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, तुम चली जाओ यहाँ से, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। पर वो बहुत जिद करने लगी। तो इतने में लक्ष्मण को आ गया गुस्सा, उसने उसकी फिर नाक काट दी तलवार से। अब तो बेचारी इतना रोने लगी, इतना गुस्से में आ गई। फिर वो अपने भाई अकंपा को लेके गई रावण के पास। हा हा, उसने जाके फिर वो आई रावण के पास और उसने जाके बोला कि भाई देखो, ये वो पंचकुटी वाले ने मेरे साथ क्या किया, मेरी नाक को काट दिया उन्होंने। मैंने उनसे बोला था सिर्फ शादी करने, पर उन्होंने मेरी नाक काट दी, अब क्या करें? बोला कोई बात नहीं बहना, अब हम उससे बदला लेने जरूर जाएंगे। वो नहीं जानते थे राम लक्ष्मण कौन है, तो उनको लगा गांव में कोई आदमी है, उनसे बदला लेने जाना है। तो वो दूसरे राक्षस के पास गए, मरीचा के पास। उन्होंने मरीचा से रिक्वेस्ट किया कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा मेरी बहन का बदला पूरा करने के लिए। तो मरीचा को समझ में आ गया कि वहां पे तो राम और लक्ष्मण है, वो भगवान है, उनसे तो वो जीत नहीं सकेगा, उसने ऐसा कुछ भी किया तो बहुत पछताएगा। बट वो रावण को भी ना नहीं बोल सकता था, क्योंकि रावण भी उसको मार देगा। तो मरीचा ने बोला ठीक है मैं चलूंगा। तो रावण ने उसको बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ एक सुंदर सा हिरण बनना है, गोल्डन डियर बनना है,
और वहाँ पे राम और लक्ष्मण को डिस्ट्रैक्ट करना है, उधर सीता से दूर लेके जाना है उनको, बाकी सब कुछ मैं कर लूंगा। बोले ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर वो सुंदर हिरण वहां पहुंच गया। वो मरीचा सुंदर हिरण बनके उनके पास पहुंच गया। तो सीता मैया को देखते ही वो पसंद आ गया कि इतना सुंदर सा हिरण, गोल्डन डियर। तो उन्होंने राम से जिद करी कि प्लीज मुझे वो लाके दो, मुझे वो चाहिए। तो उसने बोला, तो राम भगवान ने बोला कि नहीं, ये कुछ जरूर किसी की चाल है, ऐसा सुंदर डियर नहीं हो सकता है, तुम रहने दो, जिद मत करो। पर वो पीछे पड़ गई कि नहीं, मुझे तो चाहिए ही चाहिए, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। तो राम लक्ष्मण को बोल के गए कि मैं वो हिरण लेने जा रहा हूँ, तुम सीता मैया का ध्यान रखना, इनको अकेला मत छोड़ना। तो बोले ठीक है। फिर लक्ष्मण को फिर दूर जाके जोर से आवाज आई, हा सीता। तो उसमें ऐसी आवाज आई, उनको ऐसे लगा कि राम भगवान को कुछ हो गया, जबकि ये आवाज ये हिरण ने निकाली थी। अपना वेश बदल के वो राक्षस बन गया और उसने आवाज निकाली ऐसे कि लक्ष्मण उनके पीछे आ जाए। तो ये आवाज सुनते ही सीता मैया बोली, लक्ष्मण देखो तुम्हारे राम भैया को कुछ हो गया है, उसे उन्हें बचा के लेके आओ, वापस जाओ, तुम उन्हें लेके आओ। तो उसने बोला कि नहीं, ये किसी की चाल है, ये भ्रम है, उनको कुछ भी नहीं हो सकता है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा कभी भी, मैं आपको छोड़ के यहाँ नहीं जाऊंगा, मुझे उन्होंने बोला है। बोले मैं तुमको बोल रही हूँ, तुम अपने भाई को लेके आओ, तुम यहाँ पे मत रहो। तो बोला ठीक है भाभी, मैं पर ये कुटीर के बाहर एक लकीर बना के जा रहा हूँ, प्लीज आप उस लकीर के अंदर रहिएगा, उसमें से बाहर मत आना जब तक हम वापस नहीं आ जाते। तो उन्होंने ऐसी एक लकीर बना दी कुटीर के बाहर और उनको बोला अंदर रहने। तो थोड़ी देर बाद एक साधु वहां पे आए। साधु ने बोला कि मुझे भिक्षा चाहिए, भिक्षाम दो, भिक्षाम दो, मुझे खाना दो। तो सीता मैया ने अंदर से उनको जवाब दिया कि मैं आपको खाना नहीं दे सकती, राम और लक्ष्मण दोनों यहाँ पे नहीं है, तो मैं आपको खाना नहीं दूंगी, प्लीज आप जाइए फिर आइएगा। तो साधु को आया गुस्सा कि तुम मेरी इंसल्ट कैसे कर सकती हो, तुम मुझे मना कैसे कर सकती हो, मुझे तो चाहिए, तुमको मुझे देना होगा। तो वो अंदर से थोड़ा सा अनाज लेके आई और कुटीर के अंदर जो लक्ष्मण रेखा थी उधर के अंदर ही खड़े रह के उनको देने लगी। पर उसने बोला कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं लूंगा, तुमको इस लकीर को पार करके मेरे पास आके मुझे देना होगा, मैं इतनी दूर से नहीं ले सकता हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे देवर ने बोला है इस लकीर को पार नहीं करनी है, तो मैं नहीं आ सकती, प्लीज आप यहीं से ले लीजिए। तो बोला कि ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, तुम हमारी इंसल्ट कर रही हो। तो सीता मैया को बुरा लगा, तो उन्होंने ठीक है बोला, अच्छा मैं आती हूँ देने, और वो उनको अनाज देने बाहर चली गई। फिर क्या हुआ, फिर हा 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 हा, रावण अपने असली रूप में बाहर आ गया, साधु का भेष बदल के। उसने सीता मैया को बालों से घसीट के ले जाना शुरू किया। उसने पूछा सीता मैया ने कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या करने आए हो, मुझे क्यों लेके जा रहे हो। बोला कि मैं रावण हूँ, मैं तुमको यहाँ से लेके, मेरी बहन का तुम्हारे भाई पति ने नाक काटा था, तुम्हारे देवर ने नाक काटा था, अब मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा। वो अपनी छाती उनको घसीट के लिए लेके जाते। अब आगे क्या होगा हम देखेंगे अगले एपिसोड में।